स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के लिए प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आज के लिए हमने जो कल प्रेडिक्शन किया था उस चीज़ को समझो। पहले तो हमने कैसे प्रेडिक्शन किया था कि देखो ये जो रेड कैंडल बनी है, तो मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं इस एरिया में ओपन हो जाएगा मार्केट, इस एरिया में तो मार्केट ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह से ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, या फिर मैं यही बोला था कि यहाँ पर हो जाएगा तो डायरेक्टली इस तरह से गिर जाएगा मार्केट। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन हुआ तो थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे घूम के साइडवेज भी रह सकता है। तो आज जो प्रेडिक्ट हमने कल किया था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता यहाँ पर हमको चार्ट देखने को मिला है। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये वाला, ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। मार्केट क्या हुआ, ओपन यहाँ पर हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया और फिर नीचे आता ही गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग कल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आज मतलब आज की बात कर रहे हैं, हमने जो कल प्रेडिक्ट किया था उसकी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या हम बात कर रहे हैं किसके लिए, यानी कि कल के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब इसके पास में जो 24,000 का एक सपोर्ट है वो यहाँ पर बना हुआ है। और अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो ये वाला एक सपोर्ट था, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये भी सपोर्ट है और अगर ये झेल नहीं पाया तो नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी रजिस्टेंस और सपोर्ट हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे लिए कौन सा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर हमारे लिए ये सपोर्ट रहेगा। अभी हमारे फिलहाल में यहाँ पर ये सपोर्ट रहेगा, उसके बाद में हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है। मार्केट इस तरह से नीचे आता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर कहीं ना कहीं ये इस सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ तक हम बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये कैंडल जो बना है वो थोड़ा सा दोनों तरफ वीक है और थोड़ा वीक ज़्यादा है, जितना बॉडी है उतना ही वीक है। तो मतलब थोड़ा सा भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाइंग का मतलब ये थोड़ा सा बाइंग का फोकस करेंगे इस सपोर्ट पर। अगर कहीं की मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनता है तो, और अगर नहीं बनता है तो हमारा वही रहेगा, यहाँ से बीच में क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट हमारे लिए रहेगा सेलिंग पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट रहेगा हमारे लिए बाइंग पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट ज़्यादा ही नीचे ओपन हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो फिर हमारे लिए ऊपर का टारगेट, ये जो टारगेट है ये लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी अभी हम बात करें तो इन लोगों का हम एसएल खा ही नहीं सकते। ये वाले जो सेलर यहाँ पर बैठा है उसका तो एसएल खा ही नहीं सकते। अब हमारे पास में जो एक चीज़ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला 24,000 का जो सपोर्ट है हमारे लिए, इस सपोर्ट के आसपास आए तब जाके हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान करें। अदरवाइज अभी हम लोग थोड़ा सा दूर रहें, या फिर इंट्राडे में हम थोड़ा सा जो चार्ट देखकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ वीक है, अभी इसके ऊपर तो जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाएगा तो यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिलेगी, तो वो हम लोगों को लेना है। मतलब 24,250 के आसपास अगर कोई ना कोई सेलिंग पॉइंट में कोई दिखाई देगा कैंडल तो हम यहाँ पर बाई सेल करेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कोई बाइंग करेंगे। मतलब 24,100 के आसपास थोड़ा सा हम बाइंग का प्लान करेंगे और 24,250 के आसपास हम सेलिंग का प्लान करेंगे। फिलहाल में हमारे पास में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला हमारे पास में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कल के लिए हमारे पास में एक रेजिस्टेंस ये रहेगा हमारे पास में। ठीक है, कौन सा है रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक ये रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा मैं रेजिस्टेंस दिखाता हूँ आपको। दूसरा हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कल के लिए। ठीक, अब हम इसके लिए थोड़ा सा और भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 24,200 के आसपास हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का है, मतलब जहाँ पर क्लोजिंग है, और एक हमारे पास में 24,300 के आसपास हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल में ये सपोर्ट के आसपास ही रुका हुआ है, तो इस सपोर्ट को हम लोग देख सकते हैं।
अब हम इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट में एसएल हंटिंग को भी देख लेते हैं। तो एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसके ऊपर निकला और यहाँ से टेस्ट किया और यहाँ से निकला तो फिर ये बड़ा मोमेंटम ये वाले यहाँ तक 24,400 तक दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक के एसएल ये हिट कर देगा या फिर 24,350 से ये वापस से यहाँ पर डाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है बाइंग साइड का। क्यों? और दूसरा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप इस तरह से भी डाल के रख सकते हो, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर है तब तक हमको बाइंग करना है। क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, लास्ट टाइम में इसने जो लो है ना वो ब्रेक करना चाहिए था, ये लो के बाद में यहाँ से ये ब्रेक ही नहीं किया, मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट बना दिया इसने। तो इस सपोर्ट को हम सपोर्ट मान के चलेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान करेंगे और यहाँ पर जाएगा जैसे ही 24,300 के आसपास तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ से भी आप चाहें तो कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से बना के रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको अगर कोई ट्रेंड लाइन में आपको दिख रहा है कि जैसे मोमेंटम ब्रेकआउट हो रहा है तो उस चीज़ को आप देख सकते हो, वहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। और उसके बाद एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो देखो ये जो एसएल है नीचे के ये जो बायर्स थे ये तो पूरी तरह से निकल चुके हैं और अभी हमारे पास में जो चांसेस है सेलर के ये वाले तो ये इतना आसान नहीं है इन लोगों को डराना। तो फिर भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 24,300 के आसपास मोमेंटम आ सकता है, हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए यहाँ तक, या फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम क्या देखेंगे 24,000 का हमारे पास में सपोर्ट है, जो सपोर्ट मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में इसके अलावा हमारे पास में जो सपोर्ट रहेगा कौन सा रहेगा, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, तो ये वाला तो यहाँ पर हो ही चुका है, सपोर्ट भी काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास में ये वाला रहेगा, यहाँ पर आप देखोगे 24,000 के आसपास ही आ रहा है। उसके बाद ये वाला रहेगा, लेकिन यहाँ तक आने की मार्केट को ज़रूरत ना पड़े यही हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बॉटम ये एक ये। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर उठना चाहिए, यह थोड़ा यहाँ रुकेगा तो यहाँ से फिर नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा ये वाला हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया हमारे लिए कौन सा रहेगा, रेजिस्टेंस वाला रहेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखो इसके ऊपर हम थोड़ा बाइंग का प्लान करेंगे और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, और यहाँ पर भी हम थोड़ा बाइंग का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर खुलता है मार्केट तो यहाँ तक जाके नीचे गिर सकता है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ तक जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करें एसएल हंटिंग की, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहोगे तो मेरे पास में एक ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बाइंग मोमेंटम आया तो यहाँ तक जा सकता है, और कहाँ तक जा सकता है 52,700 के आसपास, और यहाँ से इस तरह से वापस से गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिल रही है बैंक निफ्टी में। अब हम थोड़ा सा इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे ताकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको सही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल जो है ब्रेक कर दिया है, इसको रीटेस्ट करके ये गिर सकता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाए फिर गिरे, या फिर अगर यहाँ से नहीं आता है तो यहाँ पर जाकर फिर गिरेगा, ये वाले पॉइंट पर जाकर फिर गिर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रही है ऐसी जो कि हम बना लें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें थोड़ा सा तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या अपने को, तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक हैमर जैसा कैंडल यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो अगर बाइंग मोमेंटम में आया तो यहाँ तक थोड़ा सा टारगेट रख सकते हैं 52,500 52,600 का, और फिर यहाँ पर एक सेलिंग की जा सकती है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 कैंडल बन चुके हैं यहाँ से अभी तक। थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिल सकता है या फिर कल मार्केट साइडवेज रह सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।